Hello everyone, welcome to our channel Commerce with Geeta and here I am Geeta. Today we will start new subject company law. ये सब्जेक्ट आप लोगों का बीकॉम के अंदर भी आता है, बीबीए के अंदर भी आता है एंड इवन एमकॉम और एमबीए के अंदर भी आता है. कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. देन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ कंपनी? कंपनी क्या होती है? सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी होती क्या है. ठीक है, एक कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन. जो कंपनी है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन क्यों है? वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी 2 पर्सन या कोई भी 4 पर्सन मिलकर किसी काम को शुरू कर सकते हैं. उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है. फॉर्म्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. वो उसको बनाते हैं, फॉर्म करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, अपना कोई भी पर्पस पूरा करने के लिए. जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शॉप है, उसको 3 से 4 शेयर होल्डर जितने भी मेंबर होंगे पार्टनरशिप में कोई शॉप लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं उसके 3 या 4 मेंबर होते हैं, वो पार्टनरशिप में उस बिज़नेस को चलाते हैं. किस लिए चलाते हैं? ताकि अब उन्हें आगे बिज़नेस में प्रॉफिट हो फर्दर जब फ्यूचर में. तो इसलिए उनका पर्पस क्या रहता है? उनका पर्पस रहता है हमें बिज़नेस चलाना है. तो वो 3 से 4 मेंबर फैमिली के भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या कोई अननोन भी हो सकते हैं. तो कोई भी मिल के बिज़नेस को फॉर्म कर सकता है यानी चल बना सकता है. हैविंग ए डिस्टिंक्ट नेम. जो बिजनेस का नाम होता है वो आपके नाम से अलग होता है. आपको लोगों को पता है कि आपकी जो शॉप का नाम होता है वो अलग होता है. अब जो आप उस पर्सन का नाम है, ज़रूरी थोड़ी है कि वही वो शॉप का नाम रखेगा. जो बिज़नेस का नाम है वो हमेशा ही मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि अलग ही होता है. ठीक है. एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लिमिटेड लाइबिलिटी किस किस की होती है. अब अगर 2 या 3 शेयर होल्डर है तो उनमें किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और किसकी अनलिमिटेड है और कितनी लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती है कंपनी एक्ट के अंदर. कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी जाती हैं कि भाई इतनी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी. दे कैन बी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 2013. जो कंपनी एक्ट है वो 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था. आया कब था? ये आया था कंपनी एक्ट 1956 के अंदर. ठीक, कंपनी बनी कैसे, स्टार्ट कैसे हुई? द टर्म कंपनी इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कंपनीज. ये जो लेटिन वर्ड कहाँ से आया था? कंपनीज. कंपनीज का मतलब क्या है? कम. कम का मतलब होता है टुगेदर यानी कि साथ, और पनीस का मतलब होता है ब्रेड. जो लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ बैठ के कोई काम करते हैं. अब हम कहते हैं ना कि अगर घर में 2 जने हैं खाना खा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, अगर आप उसी टाइम चाय पी बैठे हो या खाना खा बैठे हो, आप कहते हैं ना कोई नहीं थोड़ी सी मैं ले लूँगा, मैं उसको कंपनी दे दूँगा. ठीक है. कंपनी देने का क्या मतलब होता है? हम जिसके साथ खाना खाते हैं, हम जिसके साथ बात करते हैं, ये हम किसी को भी दे सकते हैं. ठीक है, फ्रेंड को भी दे सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं, इवन किसी को भी दे सकते हैं. ठीक है. दैट इट रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक द ब्रेड टुगेदर. कि जो लोग साथ में खाना खाते थे वैसे ही वो लोग साथ में काम करते हैं. अब कम एक करते हैं और अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं. In olden days, the merchant took advantage to the festive gathering to discuss business affairs. जो बिजनेस के जितने भी पॉइंट्स थे, जो पहले के टाइम के लोग होते थे, वो क्या करते थे कि जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता था या कुछ भी, एक गेट टुगेदर भी रख देते थे अपने घर पे. किस लिए रख देते थे? कि भाई वो लोग आएंगे और हम उनसे बात करेंगे, अपने बिजनेस के आइडियाज़ शेयर करेंगे. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म कंपनीज मीन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ कंपनी पर्पस एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956. जो कंपनीज एक्ट है वो 1956 के अंदर रजिस्टर हुआ था, बट इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? इनकॉर्पोरेट हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट. ये डिफाइन करता है कि एज एनी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. किसी भी कंपनी लॉ के अंदर या कंपनी एक्ट के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, तो वो इन सब रूल्स को फॉलो करेगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज आई of the Indian Companies Act 1956, company mean an association formed and registered under this act or
an already existing company mean association formed and registered under any of previous company law, कि किसी भी कंपनी को अगर कोई कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अंदर, तो वो कंपनी पूरी तरह से मानी जाएगी कि हाँ ये कंपनी है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ डील करता है तो वो भी उसी से फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? कंपनी के मेन फीचर्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वन पर्सन कंपनी एंड सो ऑन, जो भी होते हैं आगे डिस्क्राइब कर रखे हैं मैंने। पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन क्या होती है? ए कंपनी इज रजिस्टर्ड एसोसिएशन। जो कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि आपने कंपनी को कहाँ पे रजिस्टर करा है। अंडर द कंपनी एक्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू बी रजिस्टर्ड इफ़ नीडेड टू बी इनकॉर्पोरेट। अगर कंपनी को आपको लगता है ना कि आपने एक लंबे समय तक चलाना है, ठीक है, और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मुझे कोई रिस्क ना हो, तो ऑल्दो आपको ये होता है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लो, ठीक है। आजकल जो लोग जीएसटी नंबर लेते हैं, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड कराते हैं पहले अपनी कंपनी, फिर उनको जीएसटी नंबर मिलता है। तो वो जीएसटी नंबर भी बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। उसी तरीके से जब भी हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं यानी रजिस्टर कराते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? It is another important characteristic that company is an artificial person। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है। कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी होती है, बिकॉज इट बर्थ इज नॉट नेचुरल बर्थ, कि इंसानों की तरह तो जन्म नहीं लेती। ये क्या होता है, ये हम बनाते हैं या ये लॉ के थ्रू बनती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इसकी एक एंटिटी है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, कि कंपनी का एक नाम होता है। इट कैन नॉट बी टेकन एन ओथ, बी इम्प्रेजन और पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि ये सारी चीज़ें तो नहीं होती इसको। अगर किसी को जेल होगी तो वो कंपनी को थोड़ी जेल होगी, कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको होगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो किसको आएगी, कंपनी के एचओडी को आएगी, कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको आएगी, कंपनी को तो नहीं आएगी ना। लाइक अ नेचुरल पर्सन ए कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के नाम से हम कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मेक एग्रीमेंट और एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हमने एग्रीमेंट करा है तब। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। It the most important characteristic of a company that it is a separate legal entity। कंपनी की एक अलग एंटिटी होती है। एक कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी जो है वो अपने मेंबर से सेपरेट होती है। कैसे सेपरेट होती है समझते हैं। जो कंपनी होती है ना, उसका अलग से एक नाम होता है, उसकी अलग से एक पहचान होती है। अब वो अपने मेंबर्स के नाम से तो नहीं जानी जाती ना। A company is separate from its member, it can enter into any contract विदाउट एनी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी किसी मेंबर के बिना भी एंटर कर सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का अगर हम नाम ले लें तो ये कंपनी है भाई हमारी XYZ, ये कंपनी है और इस कंपनी के थ्रू हम भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है। बोरो एंड लैंड मनी और अ फाइल इज सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। कंपनी कर सकती है, ठीक है, ये सारे काम कंपनी कर सकती है। परपेचुअल सिचुएशन क्या है, मेंबर में कम और मेंबर में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कंपनी बंद नहीं होती, मेंबर आते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर और डायरेक्टर। किसी पे डिपेंड नहीं करती, द शेयर होल्डर और डायरेक्टर द माइट चेंज बट द कंपनी गोज ऑन। अब ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर है और डायरेक्टर है वो बुजुर्ग हो गए,
ठीक है, या वो एक्सपायर हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सिर्फ उन्हीं के ब्याज पे चल रही थी, कंपनी अब बंद हो जाएगी। आगे उनके भी कोई लीगल हायर होंगे जिसके थ्रू कंपनी चलेगी। ठीक है, जो भी हो सकते हैं, उनका बेटा हो सकता है, उनका पोता हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होती है जो कंपनी जो है वो चलती रहती है परपेचुअल सिचुएशन के अंदर, कंपनी बंद नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉमन सील। एक कॉमन सील इज द मेटलिस्टिक सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की एक ऐसी सील होती है, एक ऐसा सिग्नेचर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट पे, आप जो भी प्रोडक्ट ले लेते हो, it is the signature of the company of any document. Each company shall have only one common seal. हर एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है। वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर वो सील होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताया जाता है। एओए के अंदर कंपनी एक्ट जब हम रजिस्टर कराते हैं तो हम उसे एमओए एओए के अंदर रिप्रेजेंट कराते हैं, हम उसका प्रोस्पेक्टस बनाते हैं एज पर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। नाउ फॉर अ कंपनी टू बी हैव अ कॉमन सील इज़ नॉट मैंडेटरी। जो 2015 के अंदर आया, उन्होंने बोला कि कंपनी एक्ट के अंदर कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, बट पहले 2013 तक ये मैंडेटरी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी लिमिटेड। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कब होती है कि अगर आपने लिखवा दिया अपना एओए के अंदर या एमओए के अंदर कि भाई जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आपकी, तब आपने ये लिखवाया कि भाई मेरी कंपनी अभी बन रही है, मेरा इस कंपनी में इतने परसेंट का शेयर है, अगर इन फ्यूचर कंपनी वाउंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, और अगर कंपनी को बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं इतना पैसा दूंगा। ठीक है, तो इतना पैसा दूंगा, यानी आप 20 लाख दे सकते हो, 50 लाख दे सकते हो, जितने भी दे सकते हो, आपकी जो भी आप उस टाइम पे लिखोगे। ठीक है, वो अमाउंट, तो उतना अमाउंट ही आपको पेड करना पड़ेगा, उससे ऊपर का अमाउंट आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी। द पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ द डेप्ट। इस टाइम पे लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई नहीं छेड़ सकता, और ना ही पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी उसमें होती है। कि कितने मेंबर्स होते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर 7 मेंबर मैक्सिमम होते हैं, एंड कैन बी इनफाइंड, यानी कि कितने भी हो सकते हैं, पर 7 तो ज़रूरी हैं। बट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज़ 2 एंड मैक्सिमम कैन बी 200। बस जितने भी होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में, और जो उनकी लास्ट लिमिटेड है 200, उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसमें 7 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिटेड नहीं है, कितने मर्जी आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है कि आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कर देते हो। इन द पब्लिक कंपनी द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर freely, and in private company also the share can be transferred but with the same restrictions। जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या होती है, ये प्रॉब्लम आएगी तो आपके ये शेयर ले लिए जाएंगे, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम पे आपने लगवाई थी, ली थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो होगी। पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का ओनर एंड मैनेजर आर सेपरेट पर्सन। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो भी अलग होती है, और जो ओनर होता है कंपनी का और जो मैनेजर होते हैं उन लोगों की भी सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, सारे के सारे पर्सन अलग होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लीगल एंटिटी ओनर एंड मैनेजर आर सेपरेट पर्सन, and manager include board of director, chairman, CEO which manage the company on the behalf of owner। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ये काम कर सकता है, कंपनी को मैनेज कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ से मिलके, बिहाफ पे, किसके, ओनर के बिहाफ पे। बट मैनेजर और ओनर अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना एक एचओडी डिपार्टमेंट होता है,
HOD डिपार्टमेंट क्या होता है? हेड डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर भी होता है, और अब तो स्कूल्स के अंदर भी होता है HOD डिपार्टमेंट, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम्स भी वहाँ लेके जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी जो है गवर्नमेंट की नज़र में, लॉ की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। थॉट it has no body, no conscience, still it exists a person, it can enter into legal contract in its own name। कि ये अपने नाम से कंपनी आ सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, चाहे उसकी कोई बॉडी नहीं है, चाहे वो दिखता नहीं है, चाहे वो मतलब टेंजिबल नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर भी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के नाम से हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के नाम से हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन sue and can be sued। Can sue and be sued। A company can sue other and be sued by other। जो कंपनी है वो भी किसी पे केस कर सकती है और कोई और भी आपकी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है ऑन इट्स ओन नेम एज इट एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद अदर कंपनीज फर्म्स। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, कोई इलीगल काम किया है, तो वो भी आपके ऊपर केस कर सकती है और आपकी कंपनी भी उस पर केस कर सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो में कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो शेयर कर देना कमेंट के अंदर, मैं उस पर एक शॉर्ट बना के ज़रूर अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।